हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप्स के रिलेटेड। सो वन बाय वन हम तमाम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और लिथियम फैमिली। वी हैव डिस्कस कि व्हाई वी कॉल दिस ग्रुप अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, वी हैव डिस्कस। नाउ लिथियम फैमिली इसलिए कह रहे हैं कि ये ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के बाद, देखिए अगर आप इस ग्रुप को देखो पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप तो वो हाइड्रोजन से शुरू होता है। हा ली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, बट हम इसको कह रहे हैं लिथियम फैमिली। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन के बाद लिथियम, और लिथियम के बाद जितने भी हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं नीचे वो सारे मेटल्स हैं। सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1 में जो नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल को तो हम ग्रुप का हेड नहीं बना सकते ना, सारे मेटल्स हैं, तो मेटल की वोटिंग ज्यादा होगी तो मेटल ही ग्रुप का मेंबर बनेगा, ग्रुप का लीडर बनेगा। सो इसीलिए लिथियम इज द फैमिली मेंबर, से लिथियम फैमिली इनको कहते हैं। ओके, अल्कली मेटल्स। सो इस ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड है? हाइड्रोजन भी इंक्लूड है, उसके बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। एंड देन देयर वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इन वैलेंस शेल मीनिंग कि जो आखिरी वाला शेल होगा एटॉमिक नंबर, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए जरा चेक कर लेते हैं, सोडियम से चेक करते हैं। रैंडमली हम कोई से भी एलिमेंट उठाते हैं, देखते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में एक एलिमेंट होता है या नहीं होता है। सोडियम देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। नहीं यकीन तो पीरियोडिक टेबल में जाकर के देख ले, 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर। क्या होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 मीन इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। कितना रह गया? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ जाएगा। तो इसका जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह रहा है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। इस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, तो ग्रुप बने कि जितने भी एलिमेंट्स है, सीजियम, फ्रांशियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इसी वजह से इनको ग्रुप 1 में रखा है। और जिन एलिमेंट्स के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको दूसरे शेल में रखेंगे, जिनका आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे उनको तीसरे शेल में रख देंगे। ठीक, ओके। ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म यूनिवैलेंट पॉजिटिव आयन। जब भी ये मेटल किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ऑन रिएक्शन दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इनका आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 8 हुए तो एटम को स्टेबल कह सकते हैं, बट यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 और लाना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। क्योंकि बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसको इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो पहले ये सोडियम मेटल का एटम सिंबल, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने चार्जेस आएंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 प्लस चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 प्लस चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 3 प्लस चार्ज आएंगे। अच्छा, प्लस चार्ज क्यों आ रहा है? प्लस चार्ज इस वजह से आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन में जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पार्टिकल अगर चला जाएगा तो एटम के पास कौन सा पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा? पॉजिटिव पार्टिकल। कैसे कह रहा हूं मैं? अभी हमने कहा था एटॉमिक नंबर 11। एटॉमिक नंबर 11 मतलब प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन 11, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन में होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होते हैं पॉजिटिव चार्ज। इट मीन कि इस एटम के पास 11 नेगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, अब इसके पास, इस एटम के पास कितने नेगेटिव चार्जेस रह गए हैं? अब 10 नेगेटिव चार्ज रह गए। इस साइड पे देखें, प्रोटॉन अब भी 11 है क्योंकि प्रोटॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, प्रोटॉन 11 ही है। और इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसका आउटर मोशन खत्म हो गया, इट मीन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। पहले 11 थे, अब 10 हो गए, मीन नेगेटिव साइन कम हो गया। अब आप जरा माइनस कराओ, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 10 गया तो 1 बचेगा, 1 के साथ कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, इसीलिए इसके ऊपर हम प्लस लिखते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करते तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक ठीक। सो Na+ को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव आयन। क्या बोल रहे हैं? पॉजिटिव आयन है, तो ये आयन चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, आयन कहलाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव आयन कहलाएगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव आयन। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, ओके। नाउ यूनिवैलेंट का क्या मतलब है? यूनिवैलेंट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, यूनि मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, यूनि मतलब 1, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना देगा, राइट। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ग्रुप 1 के ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वाई? बिकॉज इन सब के आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब चाहते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें।
इसीलिए जैसे ही वो कोई भी एलिमेंट नजर आएगा ये उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे, फौरन से रिएक्शन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मीन अगर आप इन मेटल्स को पिघालना चाहो तो ये आसानी से पिघल जाते हैं। ऐसे नहीं कि आयरन की तरह काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े 1500-1400 डिग्री, नहीं, ये बहुत जल्दी मतलब उससे कम टेम्परेचर में ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ओके, सेकेंड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। टू ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और बेरिलियम फैमिली। वी हैव डिस्कस कि व्हाई वी कॉल इट अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम देखते हैं, अच्छा इनको बेरिलियम फैमिली क्यों कहते हैं? बेरिलियम फैमिली इसलिए कहते हैं कि टू ए ग्रुप जो है वो जब स्टार्ट होता है तो बेरिलियम से स्टार्ट होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बैरियम एंड रेडियम। ओके, देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे पहले 1A ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता था, ऐसे ही इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, और वो रिएक्शन पे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ऑन रिएक्शन दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन। अब जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जैसे पहले वाले शेल के इलेक्ट्रॉन एटम्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे तो उनमें प्लस चार्ज आता था 1। अब बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इसी वजह से इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक, और 2 पॉजिटिव चार्ज को हम डाइवैलेंट कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, इसलिए डाइवैलेंट पॉजिटिव आयन कहेंगे उनको। दे आर रिएक्टिव मेटल्स, ये भी रिएक्टिव मेटल्स है, बट ये 1A ग्रुप से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। 1A ग्रुप के जो मेटल्स है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी मेटल को जैसे लिथियम या सोडियम को अगर मैं एयर में रखूँ ना तो बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, बगैर किसी हीट के वो जलना शुरू हो जाएगा, एकदम से एयर के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से कैल्शियम, मैग्नीशियम को अगर मैं रखता हूँ एयर में तो वो रिएक्शन नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल हम उनको बाहर से एक्सटर्नल कोई हीट ना देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। ठीक, ओके, they are reactive metals। ठीक, ओके, they show irregular densities, melting and boiling point। melting point मतलब पिघलना, मतलब उनके पिघलने का जो पॉइंट है और उनके बॉयल होने का जो पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर टेम्परेचर हो गया तो आइस पिघलना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और डेंसिटीज इनकी इररेगुलर है, मतलब सेम नहीं, ऊपर से नीचे आओगे तो ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा, सबकी सेम डेंसिटी, सबकी सेम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, अलग है। सो डेंसिटीज मीन डेंसिटीज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। देख लेते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मीन किसी भी सैंपल का कितना मास है, कितना, और वो कितना वॉल्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसका मास अगर मैं अंदाजन बताऊं तो कोई होगा 10 ग्राम। ठीक, इसका मास है 10 ग्राम। ओके, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा? आई थिंक इसका वॉल्यूम देखने कितनी जगह गिर रही है, जगह गिरने को वॉल्यूम होती है, कितनी जगह गिर रही है। सो ये कोई होगा कोई 6 इंच, और इसकी गोलाई देखें तो 2 इंच, और इसकी मोटाई 1 इंच। तो ऐसे एक अंदाजा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब है। सही, 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब इसको अगर आप सोल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है? 5/2। इसको आप सोल्व करें 2.5। सो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आया? 2.5। अभी जो 2.5 आया ना वो इस मार्कर की डेंसिटी है। ऐसी वाटर की जो डेंसिटी होती है ना, वाटर की, वो 1 होती है। ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की डेंसिटी डिफरेंट है, अलग अलग है। सो इनकी जो डेंसिटीज होती है वो डिफरेंट है। ठीक, ओके, नाउ थर्ड ग्रुप को डिस्कस करते हैं, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 3 को हम बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं बिकॉज ये बोरॉन से स्टार्ट होता है। दिस ग्रुप इंक्लूड बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक, ओके, देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। व्हाई? बिकॉज आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से कम हुआ तो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। देखते हैं कि 8 के कितने करीब करीब। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनके 5 इलेक्ट्रॉन और लाना मुश्किल है, 3 को लूज करना आसान है। दैट्स व्हाई ये सारे मेटल्स तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। मतलब इनके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट है एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के ऊपर हमेशा +3 चार्ज होगा, या फिर एल्युमिनियम +3 करके होगा इसका आयन, मतलब ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन ये। ठीक, ओके, एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन के अलावा, मीन बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन कभी जो है ना इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। बिकॉज बोरॉन क्या है? बोरॉन का एटॉमिक साइज इस पूरे ग्रुप में जो है ना बोरॉन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है। तो एटॉमिक साइज बड़े होने की वजह से ये मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होगा। मीन दिस इज अ मेटलॉइड। ये मेटलॉइड इसी वजह से ये इस ग्रुप में जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 को हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। व्हाई वी कॉल दिस कार्बन फैमिली? बिकॉज ये
कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो इस ग्रुप के कौन कौन से मेंबर है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके, Their valence shell contain 4 electrons because ये 4 ग्रुप का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल में इनके 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर 8 से कम होते हैं तो ये एटम्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं ताकि 8 पूरा हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब इनका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ये अच्छा इट्स अप टू देम कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं, ठीक। तो इनकी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन, ये वाला एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो डिफरेंट है। कभी ये इलेक्ट्रॉन को, ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना गेन करते हैं और कभी कभार इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रहे होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ओके, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ हियर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में जब वो फॉर एग्जांपल सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना रहा है, ठीक, दिस इज अ बॉन्ड। सोडियम ने रिएक्शन किया क्लोरीन एटम के साथ, सोडियम 1 ग्रुप का मेंबर है, क्लोरीन 7th ग्रुप का मेंबर है, दोनों का रिएक्शन हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 7th का मेंबर, इट मीन इसका आउटर मोशन में 7th इलेक्ट्रॉन है, तो मीन एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 1th ग्रुप का मेंबर है, मीन इसका आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिजल्ट में जो भी कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को कहेंगे ये आयोनिक कंपाउंड है, और इनकी बॉन्डिंग को कहेंगे ये आयोनिक बॉन्ड है, ठीक, आयोनिक बॉन्ड ये बना। ऐसी वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होता है तो इसको वाटर बनेगा, तो वाटर यहाँ पे जो बना वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, ठीक, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको जो है ना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और इस आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, 6 होते हैं तो मीन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन आए, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कंप्लीट दे नहीं सकते, अगर हाइड्रोजन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो खुद खत्म हो जाएगा, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इस तरह ये वाटर बनाएंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड जहाँ पे एक तरफ से शेयरिंग हो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग हो, और दूसरी तरफ से कोई एटम शेयर ना हो रहा हो, ठीक। So, carbon, silicon and germanium form covalent bond, whereas tin and lead exhibit variable valencies 2 and 4. अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक। यहाँ पे टिन और लेड जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज दिखा रहे हैं 2 और 4 के, मीन कुछ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कभी वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, वेरिएबल वैलेंसीज है। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स एंड टिन एंड लेड आर नॉन मेटल्स। अच्छा, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स वो सारे मेटल्स जिनमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जिनमें से बिजली नहीं होती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बिजली नहीं गुजरती, नॉन मेटल, ठीक। ओके, मेटल्स कौन से होते हैं? वो सारे मेटल जिनमें से, वो सारे एलिमेंट जिनमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जैसे लोहा है, कॉपर है, सिल्वर, जिनमें से बिजली गुजरती है, हीट भी गुजरती है, एक तरफ गर्म हो तो दूसरी तरफ सिरा गर्म हो जाता है, तो वो मेटल्स हो गए। नॉन मेटलॉइड्स कभी वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे, कभी वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखा रहे होंगे। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, देख लेते हैं हम। ओके, ग्रुप, अच्छा यहाँ पे देखिए ग्रुप 4 है कहाँ पर होता है पीरियोडिक टेबल में। आई होप अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये स्टार्ट वाला जो ग्रुप है ना, ग्रुप 1 है, एंड ग्रुप ये वाले 2 है, ये ज़्यादातर पूरे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल्स। उसके बाद आगे आएंगे यहाँ पे ये वाले, हाँ ये ग्रुप 3 है, ठीक, 3A ग्रुप, और ये ग्रुप 4 है। यहाँ से 3A से ले आकर के ये लास्ट 8A ग्रुप तक, दीज ऑल आर कम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे नॉन मेटल्स होंगे, ठीक। ओके, ग्रुप 4 है हमारा, अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कहाँ, ये रहा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड से, कार्बन जो है और बाकी ये वाले मेटल से कार्बन जो है वो नॉन मेटल हैगा, ठीक। ओके, 5 है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 5 को हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ओके, नाउ देयर वैलेंस शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको नाम याद करने का आसान न्यूमोनिक्स भी बताता हूँ, देखिए, ना, पी, ए से, सब एस बी, सब के बीच, बी आई बीच,
ना पी ऐसे सबके बीच, मतलब कोई पी रहा था, हमने कहा ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक। ओके, ये तो न्यूमोनिक्स हो गए, एलिमेंट्स को याद कर लेंगे। ओके, इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरे में 8 आ सकते हैं, बट इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मीन प्रोटॉन 7 मीन इलेक्ट्रॉन 7, तो इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 तो आ गए, कितने रह गए, 5 रह गए, तो वो 5 इस तरह आ जाएंगे। सो आउटरमोस्ट शेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तमाम के, ठीक। ओके, दे शो लार्ज वेरिएशंस इन देयर प्रॉपर्टीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप के नीचे आते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वेरिएबल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल किसी का अगर मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का अगर मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो इसका 200 डिग्री है, इसका 300 डिग्री है। इसकी डेंसिटी अगर 1 है तो इसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी 3 है। बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट वगैरह, तो वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज में वेरिएशन है, अलग अलग है। ओके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। नाइट्रोजन के अलावा बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में होते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या मतलब, ग्रुप 4 में अभी हमने पढ़ा था कार्बन फैमिली, ग्रुप 4 है, कार्बन से शुरू होती है, ठीक, कार्बन से शुरू होती है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 4 में जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का क्या मतलब है, एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब एक ही मेटल का, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, एक मेटल का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रोपिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन है, फॉर ए ग्रुप में मैं कह रहा हूं कि कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म्स में होता है। कार्बन है, अगर आप डायमंड को देखोगे ना, डायमंड के स्ट्रक्चर को देखो, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में भी कार्बन है, मतलब डायमंड कार्बन से बना हुआ है, कोयला भी कार्बन से बना हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क है। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ, जिससे पेंसिल बनती है, ग्रेफाइट और क्ले मिलके, ग्रेफाइट में भी कार्बन है। तो फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क है फॉर्म्स का, हालतें अलग अलग, कोई बिल्कुल काला है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, और एक हीरा है जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, कोयला जिसे कोई नहीं पूछता, और हीरा जिसे कोयला जिसे कोई नहीं पूछता, और हीरा किसी को नहीं पूछता। सो है तो सेम मटेरियल, सेम है सबका, लेकिन फॉर्म्स अलग अलग है। ऐसे यहाँ पे भी नाइट्रोजन के अलावा सारे जितने भी हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। ओके, ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 को हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। अच्छा, इनके न्यूमोनिक्स क्या होंगे देखें, O S for स्टाइल, Se for से, O स्टाइल से, T मीन तेल, P मीन पॉलिश। O स्टाइल से तेल पॉलिश, कोई जूतों को तेल से पॉलिश कर रहा था, वो बड़े स्टाइल से कर रहा था, तो O स्टाइल से तेल पॉलिश, ये न्यूमोनिक से एलिमेंट्स को याद कर लेंगे, ठीक। ओके, देयर वैलेंस शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर अगर 8 है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 में से 2 आ गए तो 6 रहेगा, तो आखिरी शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। ओके, ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म। जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स में होते हैं, मतलब ये एलिमेंट्स एक से ज्यादा फॉर्म्स में होंगे, हालतों में होंगे, ठीक। ओके, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। पोलोनियम इज मेटल, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इनमें से बिजली और हीट गुजरती है। एंड ऑल अदर आर मेटलॉइड्स, बाकी जो भी रहेगा वो मेटलॉइड से, मतलब मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे और नॉन मेटल की तरह भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक। ग्रुप 7 है, ग्रुप 7 को हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इस ग्रुप का नाम किसी एलिमेंट के नाम से नहीं रखा, जैसे कि इससे पहले वाले ग्रुप्स में हम देख रहे थे, जो पहला एलिमेंट आता था हम उसके नाम पे रखते थे। अगर हम ऐसा करते तो हम इसको फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते थे, बट हम इनको हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन इसलिए बोलते हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं ज्यादातर, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके ये नमक बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, तो ज्यादातर सोल्ट बनाते हैं, इसीलिए सोल्ट बनाने वाले एलिमेंट्स को हम हैलोजन बोलते हैं, तो हैलोजन फैमिली। Their valence shell contains 7 electrons, 7 ग्रुप के मेंबर्स है, तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक्सेप्ट ब्रोमीन, मेटल, ऑल आर नॉन मेटल्स, मीनिंग इस पूरे ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टीन में सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटल है, बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं, और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है मेटल, ये बात याद रखिए। ज्यादातर जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में, ठीक। तो एक ही मेटल ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो है ब्रोमीन। ओके, फ्लोरीन इन क्लोरीन आर गैसेस,
फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में हैं। आपको पता है स्टेट्स के 5 मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड डीसी, जिनमें से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन इज इन लिक्विड फॉर्म एंड आयोडीन इज सॉलिड। आयोडीन किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ ग्रुप 8A। ग्रुप 8A को हम इनर्ट मीन ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे नॉट मेटल्स, इनर्ट मीन ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हो, मीन वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे तो एटम को रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। एलिमेंट्स रिएक्शन करते ही इसीलिए हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। अब अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हो तो वो रिएक्शन ही क्यों करे? तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप ऐसे कहते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम इनर्ट कहते हैं। और नोबल गैसेस, नोबल, अच्छा इनको हम ये वाले जो ग्रुप है, ग्रुप 8 है, हम इनको नोबल क्यों कहते हैं? नोबल का मतलब ऐसे होता है शरीफ, मीन नोबल गैसेस। अब ये सारे ग्रुप 8 के जितने भी एलिमेंट्स ये सारे गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, कैप्टन, सारी गैसेस हैं। और नोबल इसीलिए कि ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। अब रिएक्शन नहीं करते तो हम बोले शरीफ है, नोबल गैसेस। Okay, so this group include helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Their valence shell contain 8 electrons. इनके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि ये ग्रुप 8 के एलिमेंट्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेप्ट हीलियम which contain 2 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ हीलियम के अलावा जो सबसे पहला है उसके अलावा बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। Why? Because हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। आप में जाके देख लीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। अब 2 है तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक, और ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे गैसेस है और ये सारे आयन फॉर्म में होते हैं, मीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, सॉरी नॉट आयन, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। ठीक, ओके, सो वी हैव डन। नाउ अभी लास्ट रह गया ग्रुप बी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको देखते हैं। सो ग्रुप 8B टू ग्रुप 1B टू ग्रुप 8B, इन वाले एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल में? आइए देखते हैं। ओके, ये देखें, ये ग्रुप 1A हो गया, ये ग्रुप 2A हो गया। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कस किया था ये ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A 8A, तो ये ग्रुप A हो गए। और यहाँ पे ये जो मिडल में आ रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये येलो वाला, ये ग्रुप B कहलाते हैं। ग्रुप 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B, ये सारे मेटल्स हैं। अच्छा, इसकी अच्छी बात है कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, नॉन मेटल मेटलाइट नहीं है, मेटल है। और ये वेरिएबल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक, ओके, अभी देखते हैं। नाउ these groups are metals we have discussed in chemical reaction, they show variable valencies. वैलेंसी मीन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्रुप 1A में बात किया था, 1A वाले ग्रुप में, कि 1A के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। 2A के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस 2 इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन के लिए लूज करता है। लेकिन यहाँ पे 1B और 2B में ऐसा नहीं होगा कि इनका आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों को लूज करिए, एक को भी लूज कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हो तो तीनों को लूज करिए, 2 को भी लूज कर सकते हैं, ये 1 को भी लूज करते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। ठीक, दियर वैलेंस शेल आर इनकम्प्लीट, इनके आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं होते हैं, जैसे तमाम एलिमेंट्स में होते हैं, एक्सेप्ट 8A वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है, वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल किसी एक ट्रांजिशन मेटल की अगर मैं बात करूं तो आयरन लोहा, Fe उसका सिंबल, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe का मतलब आयरन है, मतलब लोहा। इसका एटॉमिक नंबर है 26। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आ गए जी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, तीसरे शेल में आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो चलो हम फिल करते हैं, कितने हो गए? 10 हो गए, मीन 26 में से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने रह गए? 26 में से 10 आ गए तो रह गए कोई 16, हाँ 16 फिल हो जाते हैं यहाँ पे।
6 8 10 12 14 16, लेकिन तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18 होने चाहिए, है कितने? 16, इसीलिए वैलेंस शेल इनका अभी भी इनकम्प्लीट है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।